संजू सैमसन की करंट फॉर्म टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वैसे तो ईशान किशन भी हैं, उनको ओपन कराया जा सकता है संजू सैमसन की जगह पर, लेकिन संजू के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन टीम ने। उनको लेके आए थे, फिर शुभमन गिल को लाए, फिर शुभमन को वाइस कैप्टेंसी से हटा के वापस से संजू को ओपन कराया गया है और संजू अच्छे खासे रन बना रहे थे। जो उनको ओपन करने का मौका मिला उसको उन्होंने अच्छी तरह से ग्रैब किया था, लेकिन सडनली क्या हो गया संजू सैमसन जो इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। वो एक इंग्लैंड वाली सीरीज थी, वहां पर भी थोड़ा स्ट्रगल किए थे, वहां पर भी कुछ टेक्निकल चैलेंजेस थे और यहाँ पर जो टेक्निकल चैलेंजेस नजर आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली संजू सैमसन के साथ इस टाइम पे। अगर आप इस सीरीज में उनके डिसमिसल का पैटर्न देखें तो आपको ज्यादातर ये चीज नजर आएगी कि संजू फ्रंट फुट पर उतना नहीं जा पा रहे हैं। उसका एक रीजन है कि उनका बैकफुट प्रेस काफी ज्यादा लंबा हो गया है। उनका पिछला पैर अगर आप देखें अपने ट्रिगर मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है, लगभग इतना पैर वो पीछे ले लेते हैं जो उनका ओरिजिनल स्टांस है। और जब आप इतना ज़्यादा पीछे ले लेंगे अपना पिछला पैर और साथ में क्या करते हैं कि जो उनका फ्रंट फुट है फिर वो भी पीछे जाता है, वहाँ पर जाके दोनों पैर आपस में आपको एकदम साथ में नज़र आने लगते हैं। तो जो उनका स्टांस बनता है ट्रिगर मूवमेंट के बाद वो पहले से इनबैलेंस है। फिर उसके बाद आपको फ्रंट फुट आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जब इतना ज़्यादा वेट आपने बैकफुट पर ले लिया तो आप आगे आ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए संजू सैमसन, चाहे वो मिच सेंटनर वाली गेंद, वहाँ पर खड़े रह गए, सिर्फ हाथों से खेला। कोई उस गेंद में ऐसा नहीं था कि टर्न हो गई, कोई मुश्किल गेंद थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद थी, कुछ नहीं था। बड़ी सीधी सिंपल सी गेंद थी, बट संजू सैमसन का वेट इतना ज़्यादा पीछे रह गया। जस्ट थोड़ा सा दूर की गेंद थी कि वो पहुंचे ही नहीं बॉल पर। उन्होंने अपने आप को बॉल की लाइन से भी दूर कर लिया था और पीछे भी चले गए थे, तो दोनों तरह से बॉल से दूर हो गए। काफ़ी ज़्यादा दूर से उन्होंने उस बॉल को पर्टिकुलरली खेल दिया, वो आप वहाँ पर देखिए। उससे पहले तीसरे मैच का अगर आप उनका डिसमिसल ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर चीज़ नज़र आएगी कि फ्रंट फुट पर जा ही नहीं पाए और सीधी गेंद आके उनके विकेट्स निकाल करके ले गई। तो इस सीरीज में जो संजू का मोड ऑफ डिसमिसल है ये साफ दिखा रहा है कि बैलेंस एट द क्रीज मिसिंग है। और इसमें सिर्फ ये नहीं हो रहा कि वो फ्रंट फुट पर नहीं जा पा रहे हैं, वो तो नहीं जा पा रहे हैं, आपको साफ दिख रहा है। उसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं कि उनकी शॉट्स मेकिंग में भी वो कमी नज़र आ रही है। जैसे संजू सैमसन पहले पिकअप शॉट बड़ा अच्छा मारते थे और क्लियर करते थे। उन्होंने जो चौथा T20 है वहाँ पर एक छक्का मारा भी, बट इस सीरीज़ में जो उनके पिकअप शॉट रहे हैं वो मिड विकेट के बाहर नहीं गए, वो यहीं रह गए। उसका रीज़न ये है कि अब जो नॉर्मल पेस पर आके भी गेंदबाजी कर रहा है और अच्छा लेंथ हिट कर रहा है, तो आपने पूरा वेट जो है वो बैकफुट पर लिया, मतलब जो आपका ट्रिगर मूवमेंट है, बैकफुट प्रेस है, उस पर गए और उस पर आप आगे आ ही नहीं पा रहे हैं। आप बीच में होते हैं, आपका वेट ट्रांसफ़र इन प्रोसेस होता है, तब तक आपकी बॉल जो है वो बैट पे आके मीट कर जाती है। तो जो एक्सटेंशन ऑफ आर्म है या आप कह लीजिए कि जो वेट ट्रांसफ़र है वो हो नहीं पा रहा, बॉल मीट कर जा रही है, चाहे वो वैसे खेल रहे हैं चाहे वो खेल रहे हैं। सो बेसिकली संजू सैमसन वो बैट्समैन है जो अपने अर्ली डेज में डेल स्टेन जैसे गेंदबाज को, जो 145-50 की स्पीड पे गेंदबाजी कर रहा था, फ्रंट फुट पर पुल करके सामने डाउन द ग्राउंड छक्का मार सकता है। तो उस बल्लेबाज के पास ये तो कभी था ही नहीं कि वो बल्लेबाज दिखे कि कोई गेंदबाज नॉर्मल 135-36 की गेंद का गेंदबाज आके उसको रश कर जाए। अभी बहुत बार आपको ये नज़र आया इस सीरीज़ में कि बॉलर्स उनको रश कर जा रहे हैं, बिकॉज वो शायद इतना ज़्यादा अपने आप को पीछे ढकेल ले रहे हैं कि फिर आगे जाने का उनके पास वक्त ही नहीं है। तो ये ट्रिगर मूवमेंट उनका सबसे बड़ा पिन पॉइंट बन गया है जिसको उनको ठीक करना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत वक्त लगेगा ठीक होने में, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अगर वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें और फिक्स कर लें तो दिस कैन बी फिक्स्ड इन अ गेम। और ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए, मैं इस चीज़ को पहले से भी ऑब्जर्व कर रहा था। संजू पहले ये इस तरह का ट्रिगर मूवमेंट संजू का कभी नहीं था। जब भी वो इंडियन टीम में आए तो उन्होंने हल्का सा बैकफुट प्रेस जो है वो स्टार्ट किया था। अदरवाइज आप संजू को पहले से देखें, आप IPL के टाइम से देखते रहे, बड़ा स्टिल उनका स्टांस रहता था, हल्का फुल्का सा जो ट्रिगर मूवमेंट बैट्समैन का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, वही था। बट अभी इतना एक्सेसिव बन गया क्योंकि इंग्लैंड वाली जब सीरीज़ हुई थी जहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने उनको शॉर्ट पिच बॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, तो वहाँ पर संजू उतना इजीली उनको फ्रंट फुट पर पुल नहीं मार पा रहे थे। तो शायद कहीं उनके थॉट रही होगी, ये मैं थोड़ा अजम्पशन पे भी बात कर रहा हूँ इसमें, कि यार अपने आप को बैकफुट पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, जिससे मेरा जो पुल शॉट अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर रिस्ट्रिक्ट हो रहा था
तो उसको मैं ठीक कर लूँ, बैकफुट पर मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाए। लेकिन अब शायद बैकफुट पर तो ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा उनको, जिस तरह का उनका बैकफुट प्रेस हो गया है, तो उसमें उनका कट और पुल अच्छा लग सकता है। बट जो फ्रंट फुट का उनका नेचुरल गेम था, जो संजू का ब्रेड एंड बटर था, वो मिसिंग दिख रहा है। वो वेट ट्रांसफर फ्रंट फुट पर उस तरह से नहीं हो रहा, वो लेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि आपका वेट आगे जा रहा है तब तक बॉल आपके बल्ले में लगी, आपको वो एलिवेशन भी नहीं मिल रहा है शॉट्स में उस तरह से जैसे संजू सैमसन को मिलता था। तो फास्ट बॉलर के खिलाफ तो मेजर स्ट्रगल है, फास्ट बॉलर के खिलाफ मेजर स्ट्रगल है। स्पिनर्स के खिलाफ तो शायद फिर भी गेम चल जाएगा। कल के दिन जो उनकी गलती थी मिचेल सेंटनर के खिलाफ, वो तो शायद वन ऑफ एक्सेप्शन थी कि वो एकदम से अटक गए। बट आई थिंक क्या होता है ना कि जब इतने सारे फेलियर्स भी हो जाते हैं, फिर प्रेशर भी होता है, आपके सामने एक और प्लेयर है जिसने रन बना दिए हैं और हर तरफ चर्चा हो रही है कि इनको हटा के उनको ले आइए, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट आई थिंक अभी आखिरी T20 का गेम भी है संजू सैमसन के पास, एंड दिस विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर द T20 वर्ल्ड कप कि संजू सैमसन ये थोड़ा सा जो टेक्निकल फिक्स है वो करें, और कुछ नहीं है संजू सैमसन के लिए। और ये आप इस सीरीज़ में जो उनके मोड ऑफ डिसमिसल्स हैं और पैटर्न है, आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरह से जो है वो समझ में आने वाली चीज़ है। बाकी अगर इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर संजू ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से अगले मैच में भी, देन इंडिया को ईशान किशन के साथ जाना चाहिए फिर। क्योंकि क्या है कि देखो, आपको जल्दी डिसीजन लेना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप संजू को शुरुआती मैचेस खिलाएं, फिर वहाँ भी ना चलें, फिर आप ईशान किशन पे जाएं। तो ईशान किशन अभी 2 मैचेस खेले, अच्छा प्रिपेयर हो गए, उनकी कुछ पारियां आ गई, अच्छे फ्लो में दिख रहे हैं, अच्छा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के आए हैं। तो कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ईशान किशन को आप कन्वे कर दें अगर संजू सैमसन अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक उन्होंने युवराज सिंह के साथ भी काम किया था। आई डोंट नो क्या उनका डिस्कशन हुआ है, क्या हुआ है उनकी बातचीत। वो दुबई गए थे, युवराज सिंह के साथ भी कुछ दिन उन्होंने जो है वो काम किया है। बट ये ऐसा मेजर टेक्निकल फ्लॉ नज़र आ रहा है जो किसी को भी दूर से देख के नजर आ जाएगा ये संजू सैमसन की बल्लेबाजी में। ये मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों ने शायद इसको ऑब्जर्व कर भी लिया होगा कि संजू सैमसन जो है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा बैकफुट प्रेस ले रहे हैं और उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और संजू सैमसन को तो मैं वैसे भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भले ही एज ए ओपनर इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं जहां पर आपको तेज गति से रन बनाने हैं, संजू अपना जो विद द स्टिल हेड और जो नॉर्मल उनका स्टांस है जिससे वो इतने साल खेलते हुए आए हैं, और उस स्टांस में भी उनके पास हमेशा जो है वो अच्छा खासा टाइम रहता था। उनको किसी बड़े स्पीड स्टार ने कभी उनको रश इन नहीं किया। एक सीरीज़ में अगर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ आपके पुल अच्छे नहीं लगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं और उतना ज़्यादा आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। उसके बदले में जो आपने शायद चेंज किया है वो आपके लिए अभी ज़्यादा पेनफुल हो गया है, और आई थिंक उससे ओवरकम करने के लिए यही है कि गो बैक टू द बेसिक्स, और जो तरीका आपके लिए सक्सेसफुल रहा है उसी तरीके को आप दोबारा फॉलो करें। और क्रिकेट के गेम में ना ज़्यादा देर लगती नहीं है, जैसे आपकी फॉर्म या चीज़ें ख़राब होती हैं उतनी जल्दी ठीक भी होती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।